जय जगन्नाथ। जैसा कि आपने जाना कि भगवान जगन्नाथ जी अभी बीमार हैं और एक दिन के लिए नहीं, पूरे 15 दिन के लिए बीमार हैं। लोगों का मानना है कि 108 कलशों से भरा हुआ जल पे स्नान करवा देने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार हैं। लेकिन इस बात की एक दूसरी पहलू भी है। पौराणिक कथा के अनुसार, जो वहां के लोगों के हिसाब से यह सत्य घटना है, उसके अनुसार केवल यही बात नहीं कि 108 पात्र से भरे हुए जल से स्नान करने से भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाए। ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि भगवान जो दूसरे की बीमारी को दूर करते हैं वह जल से बीमार पड़ जाए। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी रहस्य है जिसको हर जगन्नाथ प्रभु के भक्तों को जानना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्यों है जगन्नाथ प्रभु बीमार। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में एक जगन्नाथ प्रभु के भक्त थे, माधव दास जी। माधव दास जी अपना पूरा जीवन सिर्फ जगन्नाथ प्रभु की सेवा में व्यतीत कर रहे थे। वह सिर्फ जगन्नाथ जगन्नाथ के ही रटे लगाए हुए अपने जीवन का सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सिर्फ भगवान ही उनकी आधार थे। यह कारण था कि जगन्नाथ प्रभु और माधव दास जी के बीच में बड़ा ही गहरा रिश्ता था। लेकिन एक दिन अचानक से माधव दास जी बीमार हो गए। उन्हें उल्टी दस्त होने लगी, जिसके कारण वह बड़े ही अधिक बीमार होते गए, शरीर से कमजोर होते गए और ऐसा हो गया कि वह मंदिर भी जा नहीं पाने लगे, उनके लिए सक्षम नहीं रहा। वह प्रत्येक दिन मंदिर जाते थे। भगवान जगन्नाथ को आदत थी माधव दास जी की, लेकिन चूंकि वह बीमार हो गए और शरीर ऐसा नहीं रहा उनका कि वह मंदिर तक जा सके, जिसके कारण वह घर पे पड़े रहे। अचानक एक दिन माधव दास जी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका सेवा पानी कर रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर माधव दास जी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही जैसे उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा ये तो वही प्रभु हैं जिनकी पूजा हम प्रत्येक दिन करते हैं। उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि जिनकी सेवा में उन्होंने अपनी जीवन व्यतीत की, जिनकी सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था, आज वह स्वयं ही सेवा के लिए उनके पास आए हैं। उनके आंखों में आंसू भर गई और उन्होंने भगवान से पूछा कि हे जगन्नाथ प्रभु, आप तो जगत के नाथ थे, आप तो चाहते तो मुझे तुरंत ठीक कर देते, लेकिन आपने मेरी सेवा की, किंतु आपने मुझे तुरंत ठीक क्यों नहीं कर दिया। इस बात पे जगन्नाथ प्रभु ने जो बात कही वह आप जरूर जानिए। भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक बात कही कि यह सत्य है कि मैं तुम्हें चाहता तो ठीक कर सकता, लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज जानिए कि आपके कर्म अनुसार आपको यह 1 महीने का तकलीफ झेलना था, जिसमें से आप 15 दिन का तकलीफ झेल लिए। और हम आपका सेवा तो कर सकते हैं, किंतु कर्म को तो नहीं बदल सकते। यह कर्म थी आपकी, आपने झेला। लेकिन चूंकि आप मेरे भक्त हैं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह 15 दिन जो और भी आपके कर्म में जुड़े हुए हैं, यह 15 दिन को मैं अपने ऊपर लेता हूँ और यह 15 दिन मैं तुम्हारी बीमारी को स्वीकारता हूँ। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिन तक बीमार रहते हैं। अपने भक्त की पीड़ा को अपने शरीर पे हर लिए भगवान जगन्नाथ ने, और यही कारण रहा है कि यह 15 दिन के बाद जब भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं राजा की तरह सज करके, तो वहां के श्रद्धालुओं में एक अलग ही भीड़ उमड़ के आती है। और यह भीड़ इसीलिए होती है क्योंकि ना सिर्फ जगन्नाथपुरी में, सिर्फ पुरी के उड़ीसा के लोगों में नहीं, पूरे देश विदेश में भगवान जगन्नाथ के बारे में यह मान्यता रही है कि भगवान जगन्नाथ जिसके ऊपर खुश हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं है। भगवान सबकी बातें सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कारण यही है कि आज जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं की बड़ी लंबी भीड़ लगी है। और वहां चमत्कार की बात कही जाए तो प्रत्येक दिन आपको एक अलग चमत्कार देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी में। आप में से जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, आप वहां के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे।
आप एक बार कमेंट में जरूर बतलाइएगा कि कौन कौन लोग जगन्नाथपुरी गए हैं और किसका किसका सौभाग्य ऐसा हुआ है कि पूरे 15 दिन के बाद पट खुलने के बाद वह जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कर पाए। क्योंकि इस भीड़ में बहुत कम लोगों का सौभाग्य हो पाता है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हो जिनका यह सौभाग्य रहा हो तो ये बड़ी ही उत्तम बात है, आप जरूर बतलाइएगा। और जो लोग भी यह वीडियो को देख रहे हैं वह जय जगन्नाथ बोलना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। केवल एक जय जगन्नाथ बोलने मात्र से आपके जीवन के कुछ पाप कट जाते हैं। तो इस पाप को जरूर काटे, जय जगन्नाथ जरूर बोले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर बोलिए। जय जगन्नाथ।